हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। मैं नरेंद्र शर्मा, श्योर 60 डिफेंस एकेडमी की टीम से। मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर। तो जैसा कि आपको पता होगा और भी वीडियोज़ के माध्यम से डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स ने आपको बताया है कि हम लोग एक ऑनलाइन और ऑफलाइन एनडीए का बैच लॉन्च कर रहे हैं। और जो एनडीए की ट्रस्टेड और ऑथेंटिक टीम है वो ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी आप लोगों के लिए लेके आ रही है एक एनडीए का बैच, जिसमें टीचर्स एक्सपीरियंस्ड हैं और बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के सिलेबस को कवर करेंगे और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आप लोगों को सॉल्व कराएंगे, जो कि एग्ज़ाम्स में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है कि सर एनडीए में केमिस्ट्री का क्या वेटेज रहता है और किस तरीके से इजी मेथडोलॉजी से हम लोग केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अच्छा स्कोर करने के लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना, दूसरा टाइम मैनेजमेंट और तीसरा एक्यूरेसी। इन सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन से आप लोग बहुत अच्छा स्कोर अपना बना सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि केमिस्ट्री में क्या वेटेज रहता है, क्या हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न रहता है, क्या क्या चीज़ें आप लोगों से वो एग्जाम में पूछता है, हाई वेटेज टॉपिक आप लोगों के कौन से हैं, उसी का हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एनडीए का एग्जामिनेशन पैटर्न जो होता है, जिसमें पेपर फर्स्ट मैथमेटिक्स का होता है, जिसमें 120 क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं। टोटल मार्क्स 300 के होते हैं। करेक्ट आंसर पर आपको 2.5 मार्क्स मिलते हैं और रॉन्ग, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग में आप लोगों का 0.83 मार्क्स डिडक्ट होगा अगर आप एक रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं। इसीलिए एक्यूरेसी और प्रेसिजन का बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका जीएटी। जीएटी मीन्स जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है, जिसमें इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस आते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं और करेक्ट पर 4 और रॉन्ग आंसर पर 1.33 का आपका डिडक्शन होता है मार्क्स में। अब जीके वाला जो पोर्शन है, जिसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं और टोटल मार्क्स 400 होते हैं, इसमें आप लोगों को जनरल साइंस वाला पार्ट और जनरल स्टडी वाला पार्ट्स आप लोगों से जनरली पूछा जाता है, जिसमें साइंस वाले पार्ट में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है। बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी, जैसे केमिस्ट्री में फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वाले पार्ट से आप लोगों से क्वेश्चंस पूछता है। और हर एक पेपर की जो ड्यूरेशन है वो आपकी 2.5 आवर की होती है और जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं उस पर नो मार्किंग रहती है और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आप लोगों के इसमें पूछे जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस का एनालिसिस दिया है, जिसका टॉपिक वाइज वेटेज अगर हम करें या कह सकते हो सब्जेक्ट वाइज अगर हम वेटेज देखें तो 33.3% आपका इंग्लिश का वेटेज होता है। यानी कि पेपर 2 में इंग्लिश आप लोगों का बहुत ज़्यादा वेटेज रखने वाला है। इसके बाद फिजिक्स में 23 से 25 क्वेश्चंस होते हैं। 100 मार्क्स तक आप लोगों के यहाँ पर वेरी करते हैं, क्योंकि कुछ कुछ पार्ट्स में आपके क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। तो फिजिक्स का भी अपना अच्छा खासा वेटेज है। 16.66% का फिजिक्स का आपका वेटेज रहता है। दूसरा आपका केमिस्ट्री में 10% का, जनरल साइंस में 6.66% का, हिस्ट्री और फ्रीडम। जनरल साइंस मतलब यहाँ पर बात कर रहा है लाइफ साइंस या बायो कह सकते हो आप लोग। हिस्ट्री और फ्रीडम से 18 से 20 क्वेश्चंस आते हैं, 13.33 का वेटेज है। ज्योग्राफी, करंट इवेंट्स, तो ये आप लोगों का कह सकते हो सब्जेक्ट वाइज वेटेज है जो आप लोगों से पूछा जाता है। इसके बाद फिजिक्स में मैं वही आप लोगों को बताने वाला था मेनली, कि स्टूडेंट्स बार बार पूछते हैं कि कौन से टॉपिक का वेटेज ज़्यादा रहता है। मैकेनिक्स वाले पार्ट से आपके 5 से 8 क्वेश्चंस आते हैं। ग्रेविटेशन से आपका 1 से 2 क्वेश्चंस रहता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से आपके 2 से 5। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स से दोस्तों रहने वाले हैं आपके 2 से 5 क्वेश्चंस। वेव एंड ऑसिलेशंस से आपके 2 से 5 क्वेश्चंस। ऑप्टिक्स जो है ये आप लोगों का अच्छा खासा वेटेज रखता है, जैसे मैकेनिक्स वाला पार्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला पार्ट वेटेज रखता है। 4 से 7 क्वेश्चंस आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से आपके 5 से 8। मॉडर्न फिजिक्स से आपके 2 से 5 क्वेश्चंस ये पूछता है दोस्तों। अब इसके बाद केमिस्ट्री की बात करते हैं, जो कि मैं आप लोगों को इस सब्जेक्ट को टीच करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को
बताया हुआ है ऑलरेडी, और भी टीचर्स ने बताया। इंग्लिश आपको हर्षानंद सर पढ़ाने वाले हैं, मैथमेटिक्स शिवम सर पढ़ाएंगे आपको, मैथमेटिक्स का भी बहुत अच्छा वेटेज रहता है। इसके बाद हिमांशु सर आप लोगों को फिजिक्स टीच करेंगे, और प्रमोद सर आपको यहाँ पर बायो वाला पार्ट टीच करने वाले हैं। और इसके बाद जो जनरल स्टडीज वाला पार्ट है, श्योर 60 गुरुकुल की डेडिकेटेड टीम जो अभी तक बहुत सारी रैंक्स बच्चों को दिला चुकी है, और आपने देखा होगा एसएससी के फील्ड में भी, और यूपीएससी लेवल के टीचर्स आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाले हैं, जिसमें आप लोगों के डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स टीच करने वाले हैं। तो गौरव सर के गाइडेंस में आप लोगों को टीचर से रिलेटेड कोई इश्यू नहीं होने वाला है। बेस्ट टीचर की टीम आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि पूरे डेडिकेशन के साथ में आपके सिलेबस को कवर कराएंगे और बारीकियों से आपको रूबरू कराएंगे, जो आपके एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट से लेके क्वेश्चंस को किस तरीके से हम लोग इजी मेथोडोलॉजी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें उनको रूबरू आती हैं, जो कि आप लोगों तक 100% डिलीवर करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर केमिस्ट्री की मैं अगर बात करूं, तो केमिस्ट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर से 5 से 7 क्वेश्चन पूछता है, बहुत हाई वेटेज रहता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स में। अभी मैं आप लोगों को इसका डिटेल्ड एनालिसिस भी बताने वाला हूं कि डिटेल्ड आप लोगों के क्या क्या सब टॉपिक होते हैं। तो अभी पहले हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज मार्क्स देख रहे हैं कि चैप्टर वाइज किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आप लोगों का क्वेश्चंस आता है। और अभी मैं यहां पर आप लोगों को बता रहा हूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं। तो 5 से 7 क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर से। इसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से आपके आते हैं 2 से 5 क्वेश्चंस, मेटल एंड नॉन मेटल से 2 से 5, एसिड बेस एंड सॉल्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन से 2 से 4 क्वेश्चंस पूछता है, इंपोर्टेंट केमिकल कंपाउंड से आपके 5 से 8 क्वेश्चंस पूछता है। तो ये आप लोगों का यहाँ पर केमिस्ट्री का क्वेश्चन वाइज वेटेज है। और बायोलॉजी का जूलॉजी वाले पार्ट से आपके 5 से 7 क्वेश्चंस पूछता है, टोटल 8 से 12 क्वेश्चंस आने के आपके चांसेस रहते हैं। बॉटनी से आपके 3 से 5 क्वेश्चंस आप लोगों से यहाँ पर ये पूछता है। इसके बाद हम लोग अभी बात करेंगे डिटेल्ड जो हमारा केमिस्ट्री में सब टॉपिक वाइज क्या क्या टॉपिक आप लोगों से ये पूछता है, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए यहां पर इज मैटर अराउंड अस, ये आप लोगों का बेसिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है, जिसमें कि बेसिक मोल कॉन्सेप्ट, केमिकल लॉज वगैरह आप लोगों से पूछता है। और केमिकल लॉज पर आप लोगों का क्वेश्चंस जनरली आप प्रीवियस ईयर में देखोगे तो पूछा गया है आपसे। सब टॉपिक में मैटर, फिजिकल नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड देयर प्रॉपर्टीज। स्टेट्स ऑफ मैटर में आप लोगों से केमिस्ट्री में आपकी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट होती हैं, इनके बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। और उनकी प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, आप लोगों ने देखा होगा कि 2026 में ही जो अप्रैल में पेपर हुआ है, उसमें पेपर बनाने का जो मेथड है, उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज आप लोगों की या कौन सी चीज़ें आप लोगों की होती हैं, उस पर उसने बात की है। तो ये आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, सरफेस प्रॉपर्टीज आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंडर ही आ जाती हैं। तो ये सारी चीजें आपसे पूछने वाला है। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, लेटेंट हीट, एवेपोरेशन एंड इट्स फैक्टर, प्योर सबस्टेंस एंड एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर, सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट और सॉल्यूशन पार्ट सेकंड की बात इसमें है। आप लोगों को मैं बता दूं, ये बात कर रहा है आपका यहाँ पर, जैसे कि आपके छोटे मोटे कंसंट्रेशन टर्म्स वगैरह होते हैं, उनकी बात करेगा यहाँ पर। और एवेपोरेशन वगैरह और वेपराइजेशन से रिलेटेड राउल्ट्स लॉ वगैरह का छोटा सा सरफेस वाले टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछने वाला है। सस्पेंशन, कोलाइडल्स। इसके बाद एटम एंड मॉलिक्यूल्स में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पार्ट फर्स्ट, एटम्स एंड मॉलिक्यूल पार्ट सेकंड। एटम्स एंड मॉलिक्यूल पार्ट फर्स्ट में आप लोगों के बेसिक टाइप के जो मेथड्स हैं, जैसे कि आप लोगों का यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स क्या है। किसी का जैसे लास्ट ईयर आपने देखा, सॉरी लास्ट के अप्रैल के मंथ में आपने देखा होगा जो पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था S-2 सल्फर -2 में कितने इलेक्ट्रॉन और कितने न्यूक्लियॉन्स हैं। तो इस तरीके के बेसिक कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे यहाँ से पूछता है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल पार्ट सेकंड में आप लोगों से यहाँ पर ये थोड़े बहुत जो
एटम्स की डिस्कवरी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जैसे कि थॉमसन, डाल्टन, बोर्स, रदरफोर्ड, इन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी ये बनाता है। इसके बाद मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड। तो मोल कॉन्सेप्ट पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में ये क्या पूछता है, तो पार्ट फर्स्ट में बेसिकली ये बेसिक्स ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि गिवन मास वगैरह आपको दिया होगा, तो उससे नंबर ऑफ मोल्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे ये अराइज करेगा। इसके बाद मोल कॉन्सेप्ट पार्ट सेकंड की बात करें तो यहाँ से ये आप लोगों से, जैसे कि गैसियस स्टेट में आइडियल गैस इक्वेशंस में भी आपने देखा होगा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और एसटीपी एनटीपी पर आपके नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ पर पूछता है। मोल कॉन्सेप्ट पार्ट थर्ड में स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आप लोगों से पूछेगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में यहाँ पर आप लोगों का कैथोड रे, एनोड रे, थॉमसन्स मॉडल एंड अल्फा स्कैटरिंग, मतलब जो पार्ट आपका एटम एंड मॉलिक्यूल में जहां बेसिक तरीके से इन लॉज के बारे में बताया था, वहीं इनके बारे में यहाँ हम लोग डिटेल्ड स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस, तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस और बैलेंसिंग के बारे में बात होगी। इसके बाद टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस आपकी कौन सी होती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, इसके साथ में यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस वगैरह के बारे में भी ये बात करेगा। इसके बाद बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन और रेंसिडिटी वगैरह के बारे में यहाँ पर बात करने वाला है। मतलब आप देखोगे जो आपकी 10th लेवल की केमिस्ट्री है उसी को आप लोगों को डिटेल्ड यहाँ पर 12th की केमिस्ट्री के साथ ब्लेंड करके कॉन्सेप्ट की डीप में जाके ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछने वाला है यहाँ पे। इसके बाद एसिड एंड बेसिस में एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, क्लासिफिकेशन एंड इंडस्ट्रियल यूजेज ऑफ एसिड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, क्लासिफिकेशन एंड इंडस्ट्रियल यूजेज ऑफ एसिड्स, बेसिस, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड एंड एसिडिटी ऑफ बेस, पीएच स्केल के बारे में, सॉल्ट के बारे में, सॉल्ट में सिंगल सॉल्ट, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में यहाँ पर ये आप लोगों से बात करने वाला है। इसके बाद यहाँ पर मेटल एंड नॉन मेटल, इसमें मेटल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स से क्वेश्चंस आपसे राइज करेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स, इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, अकरेंस ऑफ मेटल पार्ट फर्स्ट, मेटलर्जी से क्वेश्चंस पूछेगा, कोरोजन ऑफ मेटल्स। इसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यहाँ पर इंट्रोडक्शन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन्स, एलोट्रॉप्स कार्बन के डायमंड, फुलरीन और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट पे आपने देखा होगा 25 में भी आया था कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन क्या बोली जाती है, तो ग्रेफाइट आंसर था जिसका। हाइड्रोकार्बन, होमोलॉगस सीरीज, एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड प्रॉपर्टीज, तो ये चीजें आप लोगों से यहाँ पर हाईली वेटेज में पूछता है। तो इस तरीके से अगर हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे, जल्दी ही हम आप लोगों को डिटेल्ड एक एक लेक्चर का डिटेल्ड वीडियो भी देंगे जिसको पढ़ने में आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट आने वाला है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों से यहाँ पर पूछी जाएंगी। तो ये आप लोगों का पैटर्न मैंने आप लोगों को यहाँ बताया। पैटर्न के बाद में डिटेल्ड एनालिसिस भी हम लोगों ने यहाँ पर किया। तो श्योर 60 गुरुकुल आपको किसी भी कीमत पर निराश नहीं होने देगा, ये आप लोगों से हमारा वादा है। थैंक यू दोस्तों।